रजा? ये शनाली। तुम्हारा नाम रजा है तो तुमने कभी रजाकाराना काम किए हैं? शनाली, इत्तेफाक से मेरा नाम रजा है और इत्तेफाक से मैंने रजाकाराना काम भी किए हुए हैं। लेकिन क्या तुम एक लेम जोक मार रही हो या तुम्हारे सवाल के पीछे कोई मकसद भी है? बस लेम जोक मार रही हूँ। ओह, आई थॉट तुम आज के शो का टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रही हो। ऑब्वियसली रजा, आज के शो का टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन तुमने लेम क्वेश्चन पूछा तो मैंने लेम जवाब दिया। शनाली, रजाकाराना तौर पर जिप इट। गाइस, हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। आज के शो का टॉपिक है वॉलंटियर्स यानी रजाकार। और हम आज के शो में कुछ ऐसे रजाकारों से मिलेंगे जो अपनी नौकरी और बिजी लाइफ से टाइम निकालकर दूसरों की मदद करते हैं। गाइस, अमेरिका में और पाकिस्तान में भी वॉलंटियर्स यानी रजाकार सोसाइटी में तरक्की और खुशहाली लाने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। और हम आज वॉशिंगटन डीसी के लैंगटन पार्क में हैं, जो शहर के जरा पसमंदा इलाके में है। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ कई रजाकारों ने ट्री प्लांटिंग की, यानी दरख्त लगाए, ताकि इस इलाके में ज्यादा हरियाली नजर आए, जो माहौल और लोगों के लिए फायदेमंद होती है। और गाइस, आज के शो में हम ऐसे ही कुछ रजाकाराना और इंस्पिरेशनल काम देखेंगे। सारा ज़मान मिली हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के कुछ रजाकारों से, जो बेघर लोगों के लिए घर बनाते हैं। नेक्स्ट, मील्स ऑन व्हील्स। ये वॉलंटियर्स माजूर और बूढ़े अफराद के घरों तक पका पकाया खाना डिलीवर करते हैं। देन मेरी मुलाकात एक ऐसे वॉलंटियर से हुई जो लोगों को जप्पी देना जरूरी समझता है। फिर लॉस एंजलिस में क्रिमिनल गैंग से बच्चों को दूर रखने में मसरूफ एक रजाकाराना तंजीम की प्रोफाइल। एंड फाइनली मिलिए बॉलीवुड स्टार से, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत डिजर्विंग कॉज के लिए अपना टाइम निकाला। गाइस, शुरू करते हैं हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के साथ। गाइस, ये तंजीम 1976 में शुरू हुई और इसकी बैकबोन है रजाकार। और ये रजाकार कम आमदनी वाले अफराद के लिए लो कॉस्ट घर बनाते हैं। और वॉलंटियर्स के लिए पहले से कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के प्रोफेशनल्स उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। गाइस, सारा ज़मान मिली हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के कुछ वॉलंटियर्स के साथ और उनसे पूछा कि दूसरों के लिए टाइम निकालने से उन्हें क्या मिलता है। हम इस वक्त वाशिंगटन डीसी के शुमाल मशरक़ी इलाके में हैं। ये एक लो इनकम नेबरहुड है और यहाँ हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के वॉलंटियर्स 4 मुख्तलिफ हाउसिंग यूनिट्स तामीर कर रहे हैं, जिनमें 6 फैमिलीज को रहने के लिए जगह दी जाएगी। 1976 में अपने क़याम से अब तक हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी दुनिया भर में 40 लाख से ज़्यादा अफराद के सरों पर छत कायम कर चुकी है। इस काम में तंजीम का सबसे बड़ा सहारा है रज़ाकार। My name is Mary Romeo. My name is Patrick McNerney, and I'm volunteering for Habitat for Humanity. I've always liked to. मुझे हमेशा से ही बाहर निकलकर काम करना पसंद है। घास काटना, बागबानी करना, ये काम मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करके वैसे ही खुशी मिलती है। I studied construction management in college, and while I had a really good grasp, मैंने कॉलेज में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की तालीम हासिल की, लेकिन मुझे एहसास था कि मैं कंस्ट्रक्शन के तरीकों और मटेरियल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। यहाँ काम करके मैंने हर चीज़ खुद इस्तेमाल की है। आरी, कुल्हाड़ी, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना और खुद घर बनाना मैंने यहाँ सीखा है। know exactly what it means to build a house. A lot of people worry about money. आमतौर पर लोग पैसे की फिक्र करते हैं, लेकिन ऐसे रज़ाकाराना काम की तो कोई तनख्वाह नहीं मिलती। फिर ये काम आपके लिए क्यों अहम है? Doesn't even pay. Different programs that come together to make it easier for us to live. माली तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम सब इसलिए यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारा फोकस पैसे कमाने पर नहीं है। कॉलेज से निकलकर हम अभी अपनी कम्युनिटी पर तवज्जो देना चाहते हैं, अपने आप पर नहीं। Other opportunities to serve our community rather than serve ourselves first. All right, let's go. People who volunteer for Habitat for Humanity. यहाँ आने वाले अक्सर रज़ाकार कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते। ये काम सीखने का तजुर्बा आपके लिए कैसा रहा? The most important thing that I've learned is safety, and once you kind of get सबसे अहम चीज जो मैंने यहाँ सीखी है वो है सेफ्टी। जब आप महफूज तरीके सीख लेते हैं तो औजारों का इस्तेमाल मुश्किल नहीं रहता। आप मुश्किल तरीन मशीन भी 1 घंटे में चलाना सीख सकते हैं, अगर सिखाने वाला अच्छा हो। यहाँ का स्टाफ और सुपरवाइजर्स बेहतरीन हैं और वो हमें अपना पूरा वक्त देते हैं। take the time to walk us through every little bit of every tool that we're using. When I first began, I was really impressed. जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि स्टाफ मुझे ड्रिल मशीन और हथौड़े पकड़ा देता था और वो कील ठोकने और पेंट वगैरह करने के लिए मुझ पर भरोसा करते थे। इससे मुझ में खुद एतमादी पैदा हुई और अगर आप गलती करें तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, इसे ठीक करने वाले मौजूद होते हैं। Takes a lot of the time because people know how to fix.
This might sound like आपको शायद मेरे सवाल में जिनसी तफरीक का आंसर नजर आए, लेकिन लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ी बड़ी मशीनों के दरमियान एक लड़की क्या कर रही है। आप उन्हें क्या जवाब देंगी? That question comes up a lot, and it's definitely a bit of a learning curve. ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये काम यकीनन जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर चैलेंजिंग रहा है। लोगों का रवैया हमेशा हमारी तरफ वैसा नहीं होता जैसा मर्दों की तरफ होता है। कंस्ट्रक्शन के शोबे में ये बात गैर मुतवक्के नहीं, लेकिन एक एक करके हम कंस्ट्रक्शन साइट पर खवातीन की मौजूदगी को आम बना रहे हैं। Now, if you could, अगर आप इस सारे तजुर्बे को एक लफ्ज में बयान कर सकें तो वो क्या होगा? Challenging, definitely. I think as much as we all चैलेंजिंग। हमने खुद को इस काम के लिए तैयार तो जरूर किया था, लेकिन फिर भी हर दिन तवक्को से ज्यादा मुश्किल और थका देने वाला होता है। it's always more difficult and it's always more tedious. Fantastic. Fantastic. गाइस, यहाँ अमेरिका में कम्युनिटी सर्विस का एक बहुत गहरा ट्रेडिशन है और लोग अपनी कम्युनिटीज को बेहतर करने के लिए अक्सर अपना टाइम वॉलंटियर करते हैं। और स्कूल्स में तो कम्युनिटी सर्विस तालीम का एक हिस्सा बन चुकी है। और तो और जब स्टूडेंट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन देते हैं तो उनके मार्क्स के साथ साथ उनके कम्युनिटी सर्विस को भी देखा जाता है। लेकिन शनाली, हमारे नेक्स्ट रज़ाकार ना ही नौजवान है और ना ही स्टूडेंट है। इनफैक्ट ही इज 80 years old और वो मील्स ऑन व्हील्स नामी एक तंजीम के जरिए माजूर और बूढ़े अफराद के लिए खाना डिलीवर करते हैं। लेकिन रज़ा, वो इस उम्र में ये काम क्यों करते हैं? उन्हीं से पूछते हैं। Four next, okay. We'll get a little air on, and here I got it on a hot air. Doesn't make no sense at all. Now this particular person lives up the street here, so I have to park in here, 6315. ये है जॉन स्टाइनबॉक, जो एक रज़ाकार हैं मील्स ऑन व्हील्स के साथ। Meals on Wheels is designed to help people. मील्स ऑन व्हील्स का प्रोग्राम ऐसे लोगों की मदद के लिए बनाया गया है जो अपनी उम्र या बुजुर्गी की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी ज़हनी या जिस्मानी हालत की वजह से भी अपने लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकते। इसलिए हम उन्हें खाना पहुंचाते हैं। ये लोग अपनी मदद के लिए हमें बुलाते हैं। उन्हें अमूमन हमारे इस प्रोग्राम का पता अपने दोस्तों से चलता है। How are you today, sir? And that's the way we get our clients. And so do you live by yourself? Do you have my wife passed away. Do the best I can. right. And you know, just like a classroom full of kids. अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन्हें हम खाना पहुंचाते हैं वो किस किस्म के लोग हैं। Determining what kind of person they are, we are there to serve them. Let me give you this. Been having it. I can't stand for a long time to cook it. मैं ज्यादा देर तक खड़े होकर खाना नहीं पका सकती, इसलिए मुझे ये इंतजाम अच्छा लगता है। अगर मेरे लिए ये इंतजाम ना हुआ होता तो मैं इस वक्त किसी नर्सिंग होम में रह रही होती। They're very generous, especially in the sandwiches. अगर आपको किसी खास चीज की जरूरत हो तो वो ला देते हैं। जिस तरह मुझे दूध की जरूरत होती है क्योंकि मैं ऑस्टियोपोरोसिस की मरीजा हूँ, इसलिए मैंने उन्हें बता रखा है कि मुझे दूध की 2 बोतलों की जरूरत होती है। I think because I worked 2 jobs and I was out in the cold and I worked in the computer rooms and it was always freezing. Started with Meals on Wheels. मैंने 1989 में एक रज़ाकार के तौर पर मील्स ऑन व्हील्स के लिए पार्ट टाइम काम शुरू किया था, क्योंकि मैं उस वक्त एक स्कूल में टीचर था। और जब मैं 45 साल की मुलाजमत के बाद मैं सन 2003 में रिटायर हुआ तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक ऐसा काम है जिसे मैं करना पसंद करूँगा। Hello. How are you? ये एक ऐसी तंजीम है जो बड़ी उम्र के लोगों को जिन्हें बाहर निकलने में मुश्किल होती है सर्विस फराहम करती है, जिसकी उन्हें जरूरत है। मैं 1980 से 3 बड़ी बीमारियों में मुब्तला हूँ। मेरी सबसे अहम जरूरत खुराक है, जो ये तंजीम मुझे फराहम कर रही है, वरना मुझे किसी ओल्ड एज हाउस में जाना पड़ता। मेरी पिछले 8 साल से डोनाल्ड और उसकी बीवी एग्नेस जैसे लोगों से दोस्ती है जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, और इसी तरह जिल से भी दोस्ती है जो मैनेजर है, और इस तंजीम के रज़ाकार भी मेरे दोस्त हैं। सुबह के वक्त जब आप उठते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मुझे आज ये करना है। मुझे 25 साल के अरसे में मील्स ऑन व्हील्स के साथ काम करते हुए कभी ये सोचना नहीं पड़ा। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह यह है कि आप अपनी खिदमत ऐसे लोगों को फराहम करते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। इनमें से 99% आपके बेहद ममनून होते हैं। वो हमें जो कुछ कहते हैं उन्हें सुनकर इंसान जज्बाती हो जाता है, क्योंकि वो अपने दिल की बात कह रहे होते हैं।
डॉन का कहना है कि जब तक उनकी सेहत है और वो गाड़ी चला सकते हैं, वो ये रज़ाकाराना काम करते ही रहेंगे। Hello, I was going to give you a call. It's time for a break, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मिलिए झप्पियां देने वाले इन रज़ाकार से। Stay with us. Guys, welcome back from the break. रज़ा, वैसे तुमने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है? ज़ाहिर है शिनाली, किसने नहीं देखी? तो मुन्ना भाई कौन सी एक मैजिकल चीज सबको देके ठीक कर देते हैं? That's easy. जादू की झप्पी। Exactly रज़ा। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं एक रियल लाइफ मुन्ना भाई से मिली? ये कैसे? What are you talking about? रज़ा, मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिनका मानना है कि हग्स आर मैजिकल और वो हग्स के जरिए दुनिया में प्यार फैलाना चाहते हैं। That's pretty amazing. और क्या ये वॉलंटियर यानी रज़ाकार हैं? हाँ रज़ा, आइए उनसे मिलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दुनिया को चेंज करना चाहते हैं। कुछ एजुकेशन के थ्रू, कुछ गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, कुछ वुमेन्स एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। लॉरेल वो एक यंग फ्रेंचमैन है जो दुनिया को जप्पी देके चेंज करना चाहते हैं। ये कैसे? चलो पता करते हैं उन्हीं से। So Hug Around is a video and photo project. हग अराउंड एक वीडियो और फोटो प्रोजेक्ट है। इसका बुनियादी मकसद लोगों से गले मिलना है और इस दिलचस्प एक्टिविटी के जरिए लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है। होता यह है कि मैं अपना बैग उठाता हूँ, ट्राइपॉड संभालता हूँ, अपना कैमरा, उसकी बैटरियाँ और दूसरी चीज़ें लेता हूँ और मशहूर जगहों की जानिब निकल जाता हूँ। आज मैं लिंकन मेमोरियल आया हुआ हूँ। मैं अपना ट्राइपॉड सेट करके इस पर अपना कैमरा लगाता हूँ। इसके बाद ऐसे लोगों की तलाश करता हूँ जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं और जब मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं तो मैं उन्हें मुख्तसरन अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक बताता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं और ये क्यों करना चाहते हैं और फिर इसके बाद हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ये हमारे लिए दिन का सबसे अहम हिस्सा होता है जिसमें सब अपने मुस्बत जज्बात का इजहार करते हैं और मिलकर इस एक्टिविटी का लुत्फ उठाते हैं। वो गाने गाते हैं, डांस करते हैं, गले मिलते हैं। And the main activity, the reason why I started this project is giving free hugs. हग अराउंड क्या है और आप इस प्रोजेक्ट के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं? So my mission with Hug Around is to मेरे हग अराउंड प्रोजेक्ट का मकसद दुनिया भर के लोगों से गले मिलकर उन्हें ये एहसास दिलाना है कि हम एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। We all are. आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है और आप फिर भी ये काम कर रहे हैं। आप किससे मुतासिर हुए? I was studying, I was on an ये उन दिनों की बात है जब मैं मैक्सिको में पढ़ रहा था और अपनी जिंदगी के मुतालिक ये सोच रहा था कि मैं इसे किस तरह गुजारना चाहता हूँ और इससे क्या हासिल करना चाहता हूँ। इसी दौरान मैंने फ्री हग वीडियोस देखी जिन्होंने मुझे अपनी जानिब खींच लिया क्योंकि लोग इसे पसंद करते हैं। मुझे ये ख्याल आया कि इसके जरिए मैं लोगों में खुशियाँ बांट सकता हूँ और इंसानियत के काम आ सकता हूँ। ये ख्याल आने के बाद मैंने इस पर काम शुरू कर दिया, मसलन इसकी वेबसाइट बनाना, लोगो बनाना, प्रोग्राम बनाना, रकम का बंदोबस्त करना और दुनिया भर का सफर करना वगैरह। आपने इस प्रोजेक्ट पे काफी दिलचस्प तरीकों से काम किया है और इसमें से एक तरीका काउच सर्फिंग भी है। इसके बारे में थोड़ा और बताएं। Last year I traveled around Europe with Hug Around. पिछले साल मैंने यूरोप का दौरा किया था। मेरा यह सफर 3 महीनों का था। इस दौरान मेरा ज्यादातर क़याम वहाँ के लोगों के घरों में रहा, जिससे मुझे अखराजात में बचत हुई थी और अब मैं अमेरिका में भी यही काउच सर्फिंग कर रहा हूँ। आप इस प्रोजेक्ट की फंडिंग भी बहुत मुनफरिद अंदाज से कर रहे हैं। So for the Europe tour, यूरोप के अपने दौरे में मैंने स्विट्जरलैंड में काम करके कुछ रकम जमा की। जब मैं अमेरिका आया तो मेरे पास अपने यूरोप के टूर की वीडियोस थी जिससे लोगों को ये पता चल सकता था कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है और किस चीज़ के मुतालिक है। और फिर मैंने इंटरनेट पर एक मुहिम शुरू की जो बहुत पॉपुलर है। बुनियादी तौर पर आपके पास एक प्रोजेक्ट है, एक आइडिया है जिसके लिए आपको सरमाए की ज़रूरत है। सरमाया हासिल करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट से मुतालिक वीडियो प्रेजेंटेशन बनाते हैं। आप ये बताते हैं कि आप कौन हैं, आपकी कहानी क्या है। आप इसके बाद फंड्स की दरख्वास्त करते हैं। आप लोगों से सिर्फ फंड्स नहीं लेते बल्कि इसके बदले में आप उन्हें कुछ देते भी हैं, यानी आप उन्हें अपने प्रोजेक्ट में शरीक करते हैं।
मैं इस तरह काम कर रहा हूँ और ये तजुर्बा काफ़ी कामयाब रहा। You give me money because I give you something from the project. So that's what I did with Hug Around, and it worked pretty well. गाइस, कुछ लोगों के मुताबिक LA अमेरिका का गैंग कैपिटल समझा जाता है और लॉस एंजलिस में ही होमबॉय इंडस्ट्रीज नामी तंजीम नौजवानों को गैंग्स ज्वाइन करने से रोकती है और उन्हें बेहतर लाइफ की तरफ बढ़ने की हिम्मत देती है। और गाइस, होमबॉय इंडस्ट्रीज का ये प्रोग्राम इतना कामयाब हुआ है कि अब ये दूसरे ममालिक में रेप्लिकेट किया जा रहा है जहां गैंग वायलेंस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। इनके वॉलंटियर्स गैंग प्रिवेंशन कैसे करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। 19 साला केविन का ताल्लुक लॉस एंजलिस से है, जहां तकरीबन 450 गैंग्स पाए जाते हैं। मगर केविन आजकल मशरकी लॉस एंजलिस की खतरनाक सड़कों की बजाय एक किचन में काम कर रहे हैं। जब इन गैंग्स के हाथों मैंने अपने अजीज दोस्त और अपने खानदान के कुछ अफराद को मौत के घाट उतरते हुए देखा तो मेरी आंखें खुल गईं। केविन की तरह इस किचन में काम करने वाले लोग गैंग मेंबर्स रह चुके हैं। इनमें से बहुत सारे अफराद ने कैद खाने में भी वक्त गुजारा है, मगर अब ये एक 18 महीने लंबे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो इनको हकीकी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। इनमें से बहुत से अफराद पुराने दुश्मनों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आप इनको हेलो या क्या हाल है या व्हाट्सएप कहना शुरू कर देते हैं, तो आप एक दूसरे से दुश्मनी निभाने, एक दूसरे पर गोलियां चलाने और एक दूसरे को मारने के बजाय एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। होमबॉय इंडस्ट्रीज के बानी कैथोलिक पादरी ग्रेगरी बॉयल का कहना है कि साबका गैंग मेंबर्स को यहाँ पर मुश्तरका मुफादात मिलते हैं। यहाँ पर सब ईमानदारी और इज्जत से अपने बच्चों को खाना खिलाना और महीने का किराया देना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि उनकी वालदा उन पर फख्र करें और उनके बच्चे उनसे शर्मिंदा ना हो, तो ये एक कॉमन इंटरेस्ट है। बॉयल ने इस गैंग इंटरवेंशन प्रोग्राम की बुनियाद 25 साल पहले डाली, जब वो एक ऐसे मोहल्ले में पादरी थे जहां पर खतरनाक गैंग्स का भरपूर जोर था। उनका कहना है कि काफ़ी नौजवान इस गैंग वाली ज़िंदगी को छोड़ना चाहते हैं, मगर उनकी कम्युनिटी के लिए इनको दूसरा मौका देना मुश्किल होता है। उनको नौकरियां दिलवाना, लोगों से इस जगह के लिए पैसे मांगना और पुलिस वालों को उनसे बुरी तरह पेश आने से रोकना सब बहुत मुश्किल है। 2012 में 8000 साबका गैंग मेंबर्स होमबॉय इंडस्ट्रीज की जानिब मदद मांगने आए। बॉयल का कहना है कि प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 70% अफराद कैद में वापस नहीं जाते। इनमें से बहुत से अफराद अपना टैटू भी मिटवा देते हैं। ये एक और सर्विस है जो यहाँ पर फराहम की जाती है। मैं अपने माजी को पीछे छोड़ देना चाहता हूँ, इसलिए अपने टैटू को मिटाते मिटाते मैं अपने माजी को भी मिटा रहा हूँ। गैंग सिर्फ अमेरिका के गरीब शहरी इलाकों में नहीं पाए जाते। बशरियात के प्रोफेसर थॉमस वार्ड का कहना है कि मीडिया के जरिए अब स्ट्रीट गैंग्स की अमेरिका से दूसरे मुल्कों तक रसाई मुमकिन हो रही है। ये गैंगस्टर स्टाइल और तहजीब गैंगस्टर रैप म्यूजिक, फिल्मों और टेलीविजन के जरिए बच्चों तक पहुंचकर इनको मुतासिर कर रही है। रहायश के कानूनी दस्तावेजात ना रखने वाले अफराद की मुल्क बदरी के बायस अब अमेरिका के स्ट्रीट गैंग्स वस्ती अमेरिका में जड़ें गा रहे हैं। बॉयल लातीनी अमेरिका और यूरोप की मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर होम बॉय इंडस्ट्रीज जैसे प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। केविन अब कॉलेज जाना शुरू हो गए हैं और पुलिस में भर्ती होने की ख्वाहिश रखते हैं। ब्रेक टाइम, बट डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद मिलिए कुछ बॉलीवुड स्टार से जो एक अच्छी कॉज के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं। Guys, welcome back from the break. वैसे शनाली, हम सबको अच्छे काम करने चाहिए और दुनिया में बेहतरी फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब सेलिब्रिटीज ऐसे काम करते हैं तो उन कॉजेज को काफी पब्लिसिटी मिलती है। एग्जैक्टली रजा, इसलिए तो बहुत जरूरी है कि जब भी कोई ऊंचे मकाम तक पहुंचे वो अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को अच्छे कामों के लिए यूज करे। गाइस, इन दिनों बॉलीवुड स्टार्स हॉलीवुड स्टार्स की तरह कई चैरिटीज में काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और हाल ही में लॉस एंजलिस में कुछ देसी सेलिब्रिटीज ने मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक फोटो शूट की। Not for sale is first thing is a very apt name for a charity, and especially for a charity who deals with
like human trafficking, and in a way which deals with that किसी को बंद करके किसी को गन पॉइंट पे नहीं किया जा रहा है, but by just illusions, by just like beautiful dreams, you know, you're exploiting and extorting. दुनिया बहुत छोटी हो गई है, और अगर आप हिंदुस्तान से बाहर निकल के देखें तो there is a subtle way to traffic. It's not that barbaric, but for जो बाहर के लोग हैं उनके लिए उतनी बारबेरिक है. जब एक आप 15 साल के बच्चे को गुमराह कर देते हैं and you show them the dreams that you're going to be doing this and you're going to be making so much money, and they leave their house, it's extortion. He came up with something. He said, like, we should do something which is socially apt, and luckily my friend Gulshan Grover was visiting from India, so I decided that let's use Gulshan and use this charity which Jonathan told me about, and we decided that we're going to do something so at least the voice and the call reaches all the way to Mumbai. देखिए, मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि समाज, सोसाइटी, आपके फैंस, दुनिया आपको इतना कुछ देती है. मुझे बहुत दिया, इतना प्यार दिया, लोगों ने गुड विशेस दी, आशीर्वाद दिया. उन्होंने मुझे अपने प्यार की, उनके प्यार की वजह से मैं इतना बड़ा स्टार बना हूँ. आज भी उनके प्यार की वजह से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो फ़र्ज़ बनता है हर इंसान का कि सोसाइटी को, समाज को आप कुछ वापस दें. अगर आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आप बेशक पैसे से वापस दें. अगर आपका नाम है, आपके नाम का रुतबा है, आपके नाम की वजह से लोग किसी चीज़ पर अटेंशन, तवज्जो देते हैं, तो आप अपने नाम को समाज के भले के लिए इस्तेमाल करें. So for last many years, whenever I get an opportunity, I take part in something that is socially relevant, that touches my heart, that makes me feel कि ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए. आज मैं यहाँ पर लॉस एंजलिस में हूँ इस वक्त, और हम नॉट फॉर सेल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर एक कैंपेन शूट कर रहे हैं. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ. और ये लोग जो ये लॉस एंजलिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसे इंडिया में भी 2014 यानी इस साल लॉन्च करना चाहते हैं. और वो चाहते हैं कि मैं मेरा चेहरा, मेरी आवाज़ लोगों को कहे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है नॉट फॉर सेल, जिस तरह से बच्चों को, लड़कियों को बेचा जा रहा है, उसे रोका जाए. और चूँकि मैं फिल्मों में मेरी शोहरत, मेरी पॉपुलैरिटी खलनायक की तरह से रही है, तो जब मैंने कह दिया नॉट फॉर सेल, तो किसी की हिम्मत. एज एन आर्टिस्ट मैं बिलीव करती हूँ कि इफ़ यू कैन लेंड योर टाइम to these charity events, to these charitable organizations, to all these kind of events, it's good, because that's the most you can do. I mean, that's the least you can do. If it resonates, अगर ये लोग समझते हैं तुम्हारा नाम लिंक होने से और मैसेज जल्दी लोगों की तरफ जाता है, तो पॉइंट कन्वे हो जाता है जल्दी. You know, then you don't need that extra money for publicizing and all that. That's all the time we have for today's show, guys. I hope आपको हमारा शो पसंद आया होगा और आपको इंस्पायर किया होगा रज़ाकार काम करने के लिए. और गाइस, अगर आप ऑलरेडी कोई रज़ाकार काम करते हैं या करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा हमारे Facebook और Twitter पेज पे. But that's all the time we have for today's show. Ciao for now.